आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम पढ़ेंगे एक कविता जिसका शीर्षक है हम धरती के लाल। और यह कविता कक्षा 7 की पुस्तक दूरवा से ली गई है और इस कविता को लेखक शील के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस कविता का प्रसंग जानेंगे। प्रसंग का मतलब होता है इस कविता में कवि ने हमें किसके बारे में बताया है। तो इस कविता में कवि ने हमें हमारे सुनहरे भविष्य के निर्माण के बारे में बताया और साथ ही साथ हमें कवि ने सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरणा भी दी है और उसके लिए प्रेरित भी किया है। चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, सुख स्वप्नों के स्वर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे, नई कल्पना नई चेतना की हम लिए मिसाल, समय को राह दिखाएंगे। हम देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल। लाल का मतलब होता है संतान, पुत्र। तो कवि ने इसमें हमें हमारे सुनहरे भविष्य की प्रेरणा देते हुए कहा है कि यह देश हमारा है और यह धरती हमारी है और हम इस धरती के संतान हैं। इस धरती पर हम एक नई दुनिया, एक नया संसार बसाएंगे और साथ ही साथ एक नए इंसान को भी बनाएंगे, जो इंसान हमारे इस धरती की तरक्की के लिए, धरती की उन्नति के लिए हमारा सहयोग करेगा। फिर लिखा है सुख स्वप्नों के स्वर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस दुनिया में, मतलब जब हम नई दुनिया को बसाएंगे तो इस दुनिया में सिर्फ सुख ही सुख होंगे। सुख सपनों के स्वर गूंजेंगे मतलब चारों तरफ खुशियां ही होंगी। मानव की मेहनत पूजेंगे और मतलब जो व्यक्ति, जो इंसान मेहनत कर रहा है उसे उसकी मेहनत का सही फल भी मिलेगा। नई कल्पना नई चेतना की हम लिए मसाल, समय को राह दिखाएंगे। और लेखक कह रहे हैं कि नई सोच, नई कल्पनाएं और नई उम्मीदों की मसाल लेकर हम उसे नई राह दिखाएंगे। तो इस पूरे कविता में कवि ने हमें हमारे सुनहरे भविष्य की निर्माण के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने हमारे भविष्य के लिए जागरूक किया है और कवि कहते हैं कि यह धरती हमारी है, यह देश हमारा है और हम इस धरती के संतान हैं। इसीलिए हम अपने भविष्य को संवारेंगे और हम अपने देश को गौरवपूर्ण बनाएंगे। हम एक ऐसा संसार बसाएंगे जिसमें बहुत सारे इंसान नए होंगे और हमारी इस नई दुनिया में सिर्फ सुख ही सुख होंगे, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगे और जो इंसान आज जो मेहनत कर रहा है उसे उसकी मेहनत का सही फल मिलेगा। और इन सब के लिए हम एक नया अभियान चलाएंगे, जो नई सोच और नई उम्मीदों की मशाल लेकर हम उस अभियान को एक नई राह दिखाएंगे। चलिए अब हम इसकी दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता ममता को, नई पौध के लिए पहनकर जीवन की जयमाल, रोज त्योहार मनाएंगे, सौ सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे, दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल, नया भूगोल बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। तो इस कविता में कवि ने हमसे कहा है कि हम अपने सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए हम सभी लोगों को एकत्रित करेंगे, एकता की मिसाल को कायम करेंगे। एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता ममता को। समता मतलब समानता का अधिकार। तो कवि कहते हैं कि हम सारी जनता को एक करेंगे और उनके बीच जो भी भेदभाव है उन सभी भेदभाव को दूर करेंगे। नई पौध मतलब हमारी जो नई पीढ़ी आने वाली है उसके जीवन में उत्साह और उमंग को लेकर आएंगे। लेखक ने बताया है कि हम जनता को एक करेंगे और उन्हें एकजुट करेंगे और एकत्रित करेंगे और उनके बीच जितने भी भेदभाव है उन सारे भेदभाव को दूर करें, उन्हें समानता का अधिकार दिलाएंगे और हम हमारे युवाओं को उत्साह से भर देंगे, जिससे हमारे देश में रोज उत्सव मनाया जाएगा और हमारी मेहनत से धरती भी स्वर्ग बन जाएगी। जिस प्रकार से स्वर्ग में खुशियां ही खुशियां होती हैं, उसी प्रकार से एक दिन हमारी धरती भी स्वर्ग जैसी बनेगी और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। और उस वक्त सूरज से भी सोने की, सूरज की जो किरणें होती है तो सूरज की किरणों से भी सोने की ही बारिश होगी। और कहा है कि हम आने वाले भविष्य के लिए तारों की चाल को भी बदल देंगे और उसके बाद हम एक नई दुनिया और एक नया संसार बनाएंगे। तो कवि ने हमें हमारे
हमारे भविष्य को लेके बताया है कि हमें हमारे भविष्य को लेके हमें जागरूक किया है कि किस प्रकार से हम अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करेंगे। उसके लिए हम सबको समानता का अधिकार दिलाएंगे। हमारे बीच जितने भी भेदभाव हैं, हिंदू मुस्लिम के जितने भी धर्म से संबंधित भेदभाव हैं, जाति से संबंधित भेदभाव हैं, इन भेदभाव को मिटाएंगे और हम हमारी नई पीढ़ी को उत्साह और उमंग से भर देंगे और हम रोज उत्सव मनाएंगे। और जो हम अगर हम अपने सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए इतनी मेहनत करेंगे तो हमें उस मेहनत का सही फल भी मिलेगा और हमारी मेहनत से हमारी धरती भी स्वर्ग जैसी बन जाएगी और सूरज से की किरणों से भी सोने की बारिश होगी और हम अपनी नई आने वाली पीढ़ी और सुनहरे भविष्य के लिए हम तारों की चाल को भी बदल देंगे। और इन सब के बाद हम एक नई दुनिया, एक नए संसार और एक नए देश का निर्माण करेंगे। तो इस पूरी कविता में हमने जाना कि किस प्रकार से कवि शील जी ने हमें हमारे सुनहरे भविष्य के लिए प्रेरित किया है। चलिए, हमारी ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।